हमारे घर में 10 लोग हैं और 25,000 महीना कमाता हूँ। इससे गुजारा तो नहीं होता है क्योंकि गरीब बंदे का तो ना ये गवर्नमेंट है ये गरीब बंदे की सुनती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको सबसे पहले मज़दूर का उसकी दिहाड़ी और उसका जो तनख्वाह है कम से कम 40-45 हज़ार होना चाहिए। ना ही इन इंटरव्यू या दूसरी चीज़ों का बोलने का कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारी हुकूमत जो है वो तो सत्तू पी के सो रही है। अस्सलाम वालेकुम। VNU के साथ मैं हूं ज़ुनैरा रफ़ी। जैसे कि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ 2025-26 का बजट पेश किया गया है, जिसमें बहुत से शोबा जात पर नए टैक्सेस आयद किए गए हैं, जबकि कहीं आवाम को जो है वो कुछ रिलीफ भी दिया गया है। अगर हम बात करें एक ऐसे तबके की जिसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है इस बजट में, वो है मज़दूर तबका। वैसे तो मज़दूर को हमेशा से ही बजट और दीगर चीज़ों में निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन इस बजट में भी हमें मज़दूर के हवाले से किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो नज़र नहीं आया। मज़दूर की उजरत पहले भी 37,000 थी और इस बार तो मज़दूर की उजरत पर बात ही नहीं की गई, तो इस बार भी मज़दूर की उजरत जो है वो अभी भी 37,000 रुपये है। अगर हम बात करते हैं बजट की, तो बहुत सारे माहिरीन का ये कहना है कि बजट जो है वो काफ़ी थोड़ी हद तक जो है वो अवाम दोस्त था, लेकिन कुछ माहिरीन का ये कहना है कि अब ये जो बजट है ये बहुत मुश्किल तरीन बजट है, और हमेशा की तरह जिस तरह से मुश्किल बजट कहा जाता है ये उतना ही मुश्किल बजट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कुछ मज़दूरों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो बजट के हवाले से क्या जानते हैं और क्या 37,000 रुपये में वो घर चला सकते हैं या नहीं चलाते। तो आइए जानते हैं। हमारे घर में 10 लोग हैं और 25,000 महीना कमाता हूँ। इससे गुजारा तो नहीं होता है क्योंकि गरीब बंदे का तो ना ये गवर्नमेंट है ये गरीब बंदे की सुनती है। हमें जो सहूलत है वो तो मिलती नहीं है, ना इस गवर्नमेंट ने तो जो जब से तकरीबन कितनी बार गवर्नमेंट यही है, ये तो झूठे वादे करती है। रोटी कपड़ा वो अभी किसको देगी जब तनख्वाहें नहीं पूरे होंगी, जब यानी कि महंगाई कम नहीं होगी। पहले 120 रुपये थी यानी कि चीनी, तो जब इनकी गवर्नमेंट है क्योंकि इनकी अपनी शुगर मिले हैं तो अभी वो 170 हो गई है। ये सब कुछ झूठ है क्योंकि 37,000 उनको मिलती है जो यानी कि हाई लेवल पे काम कर रहे हैं। मज़दूर बंदे को तनख्वाह मिल ही नहीं रही। कंपनी में अगर जाते हो ना, कंपनी जब कोई ऑडिट होता है ना, तो क्योंकि मैं कंपनी के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, मेरे कार्ड भी बने हुए हैं कंपनी के, तो वहाँ वो पहले बोल देते हैं कि आप अगर ऑडिट हो, कोई अंग्रेज़ वगैरह आते हैं जो कोई गवर्नमेंट के बंदे होते, तो आप पहले बोल दो ना कि हमारी तनख्वाह जो है 37,000 हम ले रहे हैं। मगर वो गरीबों को खुद प्रेशर डालते हैं, अगर वो ना बोले तो वो निकाल देंगे। हाँ, ये बजट जो अभी पेश हुआ है इसमें जो नीचे तबका है उसको नज़रअंदाज किया गया है और बिल्कुल उनको कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी गई है। जो गरीब तबका है और जो 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार कमाने वाले लोग हैं उनके ऊपर ये बड़ा एक बंडल, एक बोझ ये हुकूमत ने उनके ऊपर सवार किया है और ये इट इज़ नॉट गुड। हाँ, ये मैंने भी ऑब्जर्वेशन जितने भी मजदूर हैं उनके यही 25-30 हज़ार होता है और मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कौन देता है इतना, तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल बन गया है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको सबसे पहले मज़दूर का उसकी दिहाड़ी और उसका जो तनख्वाह है कम से कम 40-45 हज़ार होना चाहिए और उसके ऊपर जो है ना थोड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए कि इसका थोड़ा सा बोझ कम हो जाए। देखिए मैडम, हमें तो जो है मुल्क पाकिस्तान की आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हमेशा बजट हर 6 महीने बाद, साल बाद दूसरा बजट आ जाता है, जिसमें आवाम को तो महंगाई का सामना हमेशा करना पड़ता है। और इस बार भी वही हुआ है। हमारी तनख्वाहें जो थी पहले 37,000 की हैं, मगर उन 37,000 में से भी सुनने वाला या बोलने वाला कोई है नहीं। ना ही इन इंटरव्यू या दूसरी चीज़ों का बोलने का कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारी हुकूमत जो है वो तो सत्तू पी के सो रही है। 37,000 पे अभी एक गार्ड या मज़दूर की उन लोगों ने मज़दूरी तय की हुई है, जिसमें से हमें 20,000 रुपये बमुश्किल मिलते हैं। वो भी आज जो है अभी ईद गुज़री है, उसके ऊपर ना हमें कोई तनख्वाह दी गई है। तो इधर हम किसको बताएं? ना कोई पूछने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। हुकूमत है बस हर साल, हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद नया बजट ले आती है, उसमें महंगाई कर देती है और हमारी तनख्वाहें उधर की उधर रह जाती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट तो दिन ब दिन महंगाई के चक्करों में और इसमें पड़े रहते हैं और वो उनका तो ऐलान है कि बस 1,000 रुपये मज़दूर को दो। इससे ऊपर की तो उन्होंने एक ऐलान किया था, आपने भी शायद सुना होगा। मगर हम जिसके पास काम करते हैं वो हमारी बड़ी मदद करते हैं और वो हम उनको बताते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है, तो वो हमारी मदद करते हैं हर हालत में। तो देखिए, गरीब तो पिसता आ रहा है, वो शुरू से पिसता आएगा। हमारे कहने से यहाँ उनके कहने से ये टैक्सेस आप नहीं देंगे, आप हर चीज़ नहीं देंगे, तो अब मुल्क हमारा कैसे चलेगा? जब तक इनका इंतज़ाम टैक्सेस का जो
बेहतर नहीं होगा ना, तो मज़दूर हमारा वो पिसता रहेगा। गरीब के लिए तो वही 2 टाइम की रोटी है और 600 रुपये दिहाड़ा है, वही शुक्र करके सोना है और शुक्र करके उठना है उन्होंने। यहाँ पर हमने बहुत सारे मजदूरों से बात की, जिसमें से ज़्यादातर का कहना था कि उनकी जो माहाना इनकम है वो 20 से 30 हज़ार के दरमियान है, जिसमें उनके लिए घर का गुजर बसर करना नहायत मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मज़दूरों का कहना था कि उनको तो ये इल्म ही नहीं है कि हुकूमत की जानिब से कोई मिनिमम वेज भी तय की जाती है, और ना ही उनको बजट के हवाले से कोई ख़ास इल्म था। जबकि कुछ मज़दूर जो हैं उनका कहना था कि हुकूमत ने बजट में हम जैसे मज़दूरों के लिए कुछ नहीं रखा, और हुकूमत जो है वो जो 37,000 रुपये क्लेम करती है उसके हवाले से वो 37,000 रुपये उजरत किसको दी जाती है ये उनको बिल्कुल भी इल्म नहीं है, और ना ही ऐसा कोई कंप्लेन का मैकेनिज़्म है जिसके तहत वो ये कंप्लेन कर सकें कि उनको 37,000 रुपये उजरत नहीं दी जा रही। VNU के साथ फिल वक्त इतना ही। मिलेंगे किसी और एपिसोड के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।